तो देखिए ही का क्या होगा, ही। ये जो सेज है, सेज के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो सेज को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, टेल्स में। सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज को चेंज कर देंगे टेल्स में, ठीक है। मी का क्या लिखेंगे हम लोग, मी लिखेंगे। मी का क्या लिखेंगे, मी, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा हमारा, दैट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा, दैट, ठीक है। अब देखिए आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ आई बोल रहा है ही, तुम मेरे जगह पे आ जाओ, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को बुलाया कि यहाँ पे तुम मेरे जगह पे क्या करो, आओ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, तब तक आऊंगा, तब तक मेरे जगह पे तो जो वर्क है वो करना, ठीक है। सपोज जब मान के चले, जैसे कभी कभी क्या होते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो होते हैं ना, तो राष्ट्रपति को कहीं जाना होता है या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा उपराष्ट्रपति उसको देखते हैं, ठीक है। या फिर कहीं जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को कार्यभार क्या करते हैं, संभाल कर देते हैं, जाते हैं, ठीक है, ये देख लो। या फिर मान के चले एक और छोटा सा एग्जाम्पल, क्लास में क्या होता है, टीचर नहीं जाते हैं, तो जब टीचर नहीं रहते हैं तो उस समय क्या होता है, मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता है, क्लास मॉनिटर को, कि तुम उसको देखो। तो क्लास मॉनिटर क्या करता है, उस क्लास को पूरा हैंडल करता है, ठीक है, यानी यह टीचर का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस में। तो यही जो ही आई है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट अनुसार, ये जो ही है, ही यहाँ पे आएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव है, ही भी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। और इसके अनुसार, आई के अनुसार तो एम लगता था, लेकिन ही के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा। ही के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए, योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो योर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा लेकिन अपना रूप चेंज करेगा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में है ना योर, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो मी का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, ठीक है। तो माई हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड का क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस तरह, ठीक है। एक बात हमेशा आपको अभी भी बोलेंगे, आगे भी यही बात बोलेंगे कि जब तक आपको केस ऑफ चार्ट याद नहीं होगा तो सेंटेंस ये कितना भी कोशिश कर लेंगे बनाएं, ये आपसे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा, याद होगा तो ही ये सेंटेंस क्या हो जाए, बन पाएगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो सेंटेंस नहीं आता है। आपके पास है, नोटबुक में होगा, तो उससे हम लोग देख कर तो बना लेंगे, लेकिन जब मेरे पास एग्जाम में रहेंगे, वहां पे नोटबुक नहीं रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वहां तो हम तो फंस जाएंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, जहां तक आ सक कोशिश कीजिए कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, याद ही कर ले। याद रहेगा तो ही बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है, समझ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए वी से टू देम, ठीक है, वी से टू देम, ठीक है, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हो गया, देख लिए, क्या लग रहा है इसमें, बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस रूल को हम देखेंगे, ये देखिए ये वी का है तो वी का वी लिखेंगे। से के बाद देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो से को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो से को चेंज करेंगे किसमें, टेल में। से को चेंज करेंगे किसमें, टेल में। उसके बाद ये जो देम है, तो देम का क्या लिखेंगे, देम। देम का क्या लिखेंगे, देम, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा हमारा, दैट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए यू तो आपका सब्जेक्टिव केस है, यू आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव में कीजिए, तो क्या लिखेंगे, दे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव में, तो क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि ये प्लेस किसका है, सब्जेक्टिव केस का प्लेस है। किसका प्लेस है, सब्जेक्टिव केस का। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, याद रखना। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एसर्टिव में, इसमें ये एसर्टिव में, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा पलट जाता है, ठीक है।
हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैव होगा। ऑलवेज का क्या लिखेंगे, ऑलवेज लिखेंगे, ठीक है। हेल्प्ड का क्या होगा, हेल्प। कुछ चेंज नहीं करेंगे, केवल हम पर्सन बदलेंगे। केवल क्या बदलेंगे, पर्सन बदलेंगे, बाकी कोई दूसरा चीज चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये चेंज ऑफ पर्सन है। रूल किसका है, चेंज ऑफ पर्सन है, केवल पर्सन ही बदलना है। और साथ ही साथ उसका अगर हेल्पिंग वर्ब बदलने की आवश्यकता पड़े तो बदलेंगे, नहीं बदलने की आवश्यकता पड़े तो नहीं बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पे यू के साथ है, तो दे के साथ भी क्या है, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया, ठीक है। अब ये मी है, क्या है, ये आपका मी है। तो मी जो है, मी कौन सा पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप क्या अच्छे से और क्या समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। अब एक ये आपका इफ है, कंजक्शन है। इफ क्या है आपका, कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन के बारे में हम एक बताते हैं कुछ। ये यू है, यू जो होता है ना, यू सब्जेक्टिव केस। यहाँ देखिए, यू जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में क्या होता है, सेम होता है। दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे एक याद रखेगा, जो कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद, कंजक्शन के जो बाद होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव में होता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यू के बारे में। किसके बारे में, यू के। कंजक्शन के बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, और कंजक्शन के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। कंजक्शन के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यही हमारा क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। यू की बात कर रहे हैं। कंजक्शन के पहले अगर यू हुआ तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। और कंजक्शन के बाद अगर यू हुआ तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस में। वर्ब की बात करें तो वर्ब के पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में रहता है। पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में। अब वर्ब के बाद हमारा रहता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो सेम यहाँ पे है यू, इफ है। इफ के पहले ये यू जो है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये यू जो है हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो ध्यान रखना ये, इसीलिए हम ये क्वेश्चन क्या किए, आपको दिए हैं, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सी है तो सी का सी लिखेंगे, सेज है तो सेज को किसमें बदलेंगे, टेल्स में। ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, टू को नहीं लिखते हैं, टू को नहीं लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखेंगे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, पहले ये पहचानिए पर्सन कौन सा है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा, अब ये देखेंगे कि ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। किसमें है, सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो आई है यहाँ पे तो क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ देखिए विल है ना, तो विल का क्या लिखेंगे, विल। हेल्प का क्या लिखेंगे, हेल्प। ये यूज सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस मी का मी हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इफ। क्या लिखेंगे, इफ। या देखिए यूज सब्जेक्टिव केस में है ना, तो मी और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। यहाँ हेल्प है तो हेल्प का क्या लिखेंगे, हेल्प, ठीक है। उसके बाद हमारा मी है, यह मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। मी जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी किसमें है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या होगा, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, बस पर्सन को याद रखना है कि कौन कौन पर्सन है, ठीक है, समझ गए। और उसी के अनुसार ये केस ऑफ चार्ट के अनुसार इसे क्या करेंगे, बदलेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तीसरा दूसरा क्वेश्चन। राम का राम सेज टू टेल्स में, राधा का राधा, राम के साथ राधा लगा दिए, ठीक है। राधा का क्या हो जाएगा, राधा। इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, डेट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमें डेट लिख देना है। अब ये देखिए आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम क्या है, एक मेल पर्सन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। एक लड़का के लिए क्या होता है, ही, और एक लड़की के लिए क्या होगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पे कैन है तो कैन का कैन लिखेंगे। यहाँ पे कैन को कोड में नहीं बदलेंगे, कैन को कोड में बदलेंगे लेकिन आगे चेंज ऑफ टेंस में, आगे चेंज ऑफ टेंस में। डू का क्या हो जाएगा हमारा, डू। डेट है तो डेट लिखेंगे, और वर्क का क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क लिखेंगे। वर्क का हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए दे का क्या हो जाएगा, दे। से को चेंज करेंगे किसमें, टेल में। अस का क्या हो जाएगा हमारा, अस। इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, डेट। ये जो वी है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, दे लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेड है तो हेड का क्या लिखेंगे, हेड। हेड का क्या लिखेंगे, हेड, ठीक है। फिर ये हमारा डन है तो डन का क्या हो जाएगा, डन। नथिंग का क्या होगा, नथिंग। नथिंग का नथिंग। अगेंस्ट का क्या होगा, अगेंस्ट। फिर ये यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और ये अस जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है। तो अस का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अस ही लिखा जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका याद रखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव केस में यू हो, क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस में यू हो, जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो सेम टू सेम वहीं पे कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। जैसे यहाँ पे अस था, वहां यू था, तो अस को उठाएंगे वहां ले जाकर रख देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि चेंज ऑफ पर्सन जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, उसे क्या करना है, आपको याद करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सा पर्सन है, किसमें है, ठीक है, समझ गए। दूसरा, केस ऑफ चार्ट को याद रहना चाहिए। केस ऑफ चार्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। केस ऑफ चार्ट याद रहेगा तो ही आपका सेंटेंस बनेगा। पहली बार बोल रहे हैं और आखिरी बार भी यही बोलेंगे। केस ऑफ चार्ट याद रहेगा तो ही सेंटेंस में पर्सन आप बदल पाएंगे। नहीं होगा, याद होगा तो सेंटेंस क्या होगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए चेंज ऑफ ये केस ऑफ जो चार्ट है, केस ऑफ चार्ट को क्या कर ले, याद कर ले, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारा चेंज ऑफ टेंस क्या हो जाएगा, टेंस, चेंज ऑफ टेंस मिलेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पे।